शार्क टैंक हो या शेयर मार्केट का वो लाइव जोन, आपने एबिटा को कई बार सुना होगा। इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, चलिए समझते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ये एबिटा की फुल फॉर्म है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में ई बी रहेगा, सेकेंड पार्ट में आई टी डी ए रहेगा। सो ये जो फर्स्ट हाफ है जिसमें अर्निंग बिफोर ले रहे हैं, ये अर्निंग कौन सी है? यहाँ पे जो हम अर्निंग काउंट कर रहे हैं वो नेट इनकम की हम बात कर रहे हैं। सो नेट इनकम में हम कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमारा एबिटा मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म है इंटरेस्ट। कंपनी अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए या अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए लोन लेती है। उस लोन पे कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, यहाँ पे उसी इंटरेस्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट टर्म जो हमें ऐड करनी है वो है टैक्सेस। टैक्सेस डिपेंड करते हैं कि कंपनी कितना कमा रही है और कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है। तो सेक्टर वाइज जो है टैक्सेस डिफाइन होते हैं, उस हिसाब से टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट टर्म ऐड करनी है आपको, वो है डेप्रिसिएशन। सो कंपनी के जो फिजिकल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू एक साल में कितनी कम हुई है, उसको हम डेप्रिसिएशन में काउंट करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कंपनी ने एक मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 10 करोड़ थी। एक साल के बाद वो मशीन पुरानी हो गई और उसकी वैल्यू आज के डेट में 8 करोड़ रह गई। सो ये जो 2 करोड़ का डिक्रीमेंट हुआ है, ये डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है एमोर्टाइजेशन। कंपनी के जो इनटेंजिबल एसेट्स थे उनकी वैल्यू में एक साल में कितना डिक्रीमेंट हुआ है, वो एमोर्टाइजेशन के अंदर आएगा। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कंपनी ने एक लाइसेंस लिया जिसकी वैल्यू 10 करोड़ थी और वो लाइसेंस 10 साल के लिए वैलिड था। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल उस लाइसेंस की वैल्यू 1 करोड़ से घटती चली जाएगी। तो जो 1 करोड़ का डिक्रीमेंट हो रहा है वही एमोर्टाइजेशन होता है। सो ये था आपका एबिटा। तो आई होप आपको एबिटा समझ में आया होगा। नेट इनकम में जब हम ये 4 चीज़ों को जोड़ देते हैं तो हमारा एबिटा आ जाता है। इसको आप बैलेंस शीट पे देख के कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। मान लो कि ये कंपनी की एक बैलेंस शीट है। सो अकॉर्डिंग टू एबिटा फॉर्मूला, सो नेट इनकम फर्स्ट टाइम हमें चाहिए, ये हमें बैलेंस शीट से मिल गई। सेकेंड टर्म हमें चाहिए वो है इंटरेस्ट। इसके बाद आते हैं टैक्सेस, देन डेप्रिसिएशन एंड लास्ट टर्म एमोर्टाइजेशन। इन सबको ऐड करेंगे तो हमें एबिटा की वैल्यू मिल जाएगी। सो किसी भी बैलेंस शीट को देख के आपको ये टर्म्स ढूंढनी है उसमें से और उनको ऐड कर दोगे तो आपका एबिटा आपके सामने आ जाएगा। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।